नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। और आज जो मैं आपको कथा सुनाने वाला हूँ, कहानी में आपको इतना आनंद आएगा कि आप कहोगे कि हमारे वीर बालाजी जैसे प्यारे कोई दूसरे हैं ही नहीं। क्यों बता रहा हूँ। और हाँ, देखिए, जो हमारे ये नारद जी हैं ना, बड़े कमाल के हैं। इनको आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये अपनी बुद्धि एकदम सही तरीके से सारी की सारी कहीं लगा दें तो कुछ भी कर सकते हैं। सच में, जो दो एक दूसरे को कभी जानते नहीं, पहचानते नहीं, अनजान, जिनसे किसी का कोई मतलब नहीं, उन दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचने पर विवश कर सकते हैं। मैंने सुना है आपके बारे में उसने ये कहा था। आपको पता है आपके बारे में उसने ये कहा था। आप उसे जानते हो। समझ गए ना। बस ये इनमें हुनर है, लेकिन ये हुनर इन्होंने गलत जगह दिखा दिया। इनको थोड़ा सोचना समझना चाहिए था कि भैया वीर बालाजी के आगे, बजरंगबली के आगे आपकी बुद्धि कुछ देर तो चलेगी, उसके बाद जब खैर मैं सारी बात यहाँ बता दूंगा तो कहानी में आनंद नहीं आएगा। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरुआत करता हूँ। मज़ेदार कहानी है, कहीं मत जाइएगा। आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से चैनल पर हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। और साथ ही साथ अगर पहली बार आएँ और आपको लगता है कि यहाँ कुछ आपको इंटरेस्टिंग मिला, रोचक मिला सुनने को, आपका समय सही व्यतीत हुआ और कुछ नई जानकारी जानने को मिली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और कुछ लोगों को भी आप शेयर कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग जाएगा। फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद शुरू करता हूँ। जय वीर बालाजी। होता क्या है कि बहुत पहले की बात है, जो नारद जी हैं ये जब भी कोई नया काम करने की सोचते थे तो वहाँ इन्हें एक बात हमेशा सुनने को मिलती थी। एक बार बजरंगबली से बात कर लेते हैं, बजरंगबली से राय ले ली जाए। अच्छा, बजरंगबली ने वो कौन सा बताया था जो वन बहुत प्यारा है, जहाँ पर बहुत सारे फूल हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ बजरंगबली को पूछा जा रहा है। ये घूमते घूमते राम जी की तरफ से निकले। राम जी के पास बजरंगबली के बारे में बात ना हो तो कैसे हो भाई। कल तो बजरंगी ने जो काम किया, इतना हमें आनंद मिला है, वो बहुत ही प्यारे हैं। और आप व्यंजन की बात ना करो, व्यंजन तो बजरंगी ने इतने प्यारे प्यारे और इतने स्वादिष्ट हमारे लिए यहाँ पर भी बजरंगबली घूमते घूमते कैलाश पर्वत पहुँच गए। कि महादेव के पास तो खैर इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होगी, पहले यहाँ देखता हूँ माहौल कैसा है, क्योंकि ये कुछ नया कुछ शुरू करने वाले हैं। अभी बताऊँगा क्या। अब जैसे ये वहाँ पहुँचे तो गणेश जी महादेव से क्या बात कर रहे हैं कि पिताश्री, मैं जब भी बजरंगबली जी के साथ होता हूँ, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मैं पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली अपने ईश्वर के, अपने प्रभु के, अपने मित्र के साथ हूँ। तो महादेव ये कहते हैं कि गणपति, आपको ऐसा लगना भी चाहिए कि मैं उनकी छत्र छाया में एकदम सुरक्षित हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ, मुझे कोई विपदा, कोई परेशानी नहीं आ सकती। और वो सच में आपको अपने छोटे भाई जैसे ही लाड़ प्यार से रखते हैं। यहाँ भी बजरंगबली के बारे में बात हो रही है। नारद जी सोच रहे थे कहीं ना कहीं से तो मैं शुरू करूँगा। हर जगह बजरंगबली, यहाँ काम चल नहीं पा रहा है। कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ ये राम भक्त हनुमान ना पहुँचे। दिमाग लगाते हैं कि मैं इनको एक ऐसी जगह पहुँचा देता हूँ जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहाँ? महादेव के सबसे खतरनाक गढ़ों के पास, यानी भूत प्रेत राक्षस। इन्हें ये नहीं पता हमारे नारद भैया को कि ये भूत प्रेत राक्षस, अगर बजरंगबली की हल्की सी भी छवि उस तरफ पहुंच गई, अगर तस्वीर भी वहां पहुंच गई, तो वो अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन नारद जी कोशिश कर रहे हैं कि इन सबको एक तरह से एकत्रित करके बालाजी को फंसा दिया जाए। समझना ध्यान से। तो ये क्या करते हैं, नारद जी पहुंचते हैं बजरंगबली के पास। जय श्री राम। बजरंगबली ने देखा, नारद जी, आइए नारद जी, जय श्री राम, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अभी बहुत ख़राब हो गई है स्थिति।
जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ मैंने बहुत कुछ अजीब सुना है। उन्होंने कहा कहाँ से आते हो आप, क्या सुन लिया आपने, और आप हमेशा परेशान क्यों दिखते हो मुझे, सब कुछ ठीक है? नहीं नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं चिंतित हूँ प्रभु राम के लिए। हनुमान जी ने कहा एक मिनट, आप प्रभु राम के लिए चिंतित हैं? क्या हुआ प्रभु राम को? मतलब प्रभु राम ने मुझे एक काम दिया था और वो काम करने में मैं असमर्थ हो रहा हूँ बार बार, किस वजह से, बस क्या ही बताऊँ। उन्होंने कहा राम जी ने आपको काम दिया था, क्या काम था पहले काम बताओ। उन्होंने कहा नहीं मतलब मेरे को ये बस मान लो कि तुम्हें बताना नहीं है लेकिन तुम्हारी मदद भी लेनी है। हनुमान जी ने कहा प्रभु राम ने कहा है कि मेरी मदद लेनी है और मुझे बताना भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? और ऐसी कोई बात नहीं छिपी जो कि हनुमान को ना पता हो, आप बताइए। उन्होंने कहा नहीं है, उन्होंने एक बहुत ही प्यारा स्थान देखा था जहाँ पर वो बैठकर आराम से ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, अपने गुरु को याद कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तो इसमें समस्या क्या है? भाई पूरा संसार प्रभु राम का है, वो कहीं भी मतलब जहाँ उनकी इच्छा होगी वो वहाँ पर पूजा कर सकते हैं, वहाँ पर ध्यान कर सकते हैं, समस्या क्या है? समस्या ये है कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ मैंने एक बहुत प्यारा स्थान देखा है, लेकिन वहाँ जो हैं वो मुझे वहाँ रुकने नहीं दे रहे। हनुमान जी ने कहा आप बातों को ना घुमा कर मत बोलो, जो बात है सीधी सीधी आप मुझे बताओगे तो मैं शायद कुछ मदद कर पाऊँ। और आप निश्चिंत रहिए, आपके चेहरे पर ये जो डर है इसे हटाओ और आराम से मुझे बताओ। अब हनुमान जी को कैसे बताएं कि नारद जी हनुमान जी से ही डर रहे हैं कि किसी भी तरह से मेरी इस बात का, सबका ये जो मैं गोल मटोल कर रहा हूँ, हनुमान जी को पता ना चले, क्योंकि हनुमान जी बहुत बहुत ज़्यादा भोले हैं। मतलब बताऊँगा अभी, देखिए आगे कैसे। अब हनुमान जी से इन्होंने कहा कि आपको मेरे साथ चलना होगा और जो वहाँ मुझे परेशान कर रहे हैं उनको एक बार जाकर आप डांट दो, ठीक है? आपके कहने के बाद ही वो वहाँ से चले जाएंगे। हनुमान जी ने कहा मैं किसे डांटूं? तो उन्होंने कहा वो जो वहाँ पर हैं भूत प्रेत जहाँ से मैं आता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा भाई मेरे को तो आज तक नहीं दिखा कोई भूत प्रेत, आपको कहाँ दिख गए? उन्होंने कहा अरे अभी मैं जब आ रहा था उन्होंने हड्डी फेंक के मारी थी। अच्छा आपके? हाँ, मतलब मेरे यहाँ कंधे के पास आकर, और कभी वो ढांचा लटकता हुआ आ जाता सामने, किसी ने अपना घुटना निकाल के मारा मेरे। ओहो, तो फिर तो आप एक काम करो, उनके घुटने कोहनी सब थोड़ी ओड़ी सब निकाल दो। तो बजरंगबली ने कहा कि प्रभु ऐसा है कि आपकी जो बात है इसमें कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा षड्यंत्र की बू आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन क्योंकि आपने प्रभु राम का नाम लिया है तो आपके साथ चलना भी ज़रूरी है। आप एक छोटा सा काम करेंगे मेरा? उन्होंने कहा हाँ बताइए। आप मुझे एक बार उन्हें दिखाइएगा ज़रूर कि वो दिखने में होते कैसे हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है ना वो मेरे समक्ष आए और ना आ पाते हैं, पता नहीं क्यों, शायद उनका मन ही नहीं करता मेरे से मिलने का। बजरंगबली यहाँ पर मजाक में बोल गए ये बात, क्योंकि उन्हें भी पता है भाई, वैसे आप सभी को ये तो पता ही है कि महादेव के गण हैं ये सभी, जितने भी भूत प्रेत राक्षस हैं। भोले बाबा को भी पता है क्या चल रहा है और राम जी भी सब देख रहे हैं कि ये जो नारद जी करना चाह रहे हैं कि बस पूरे ब्रह्मांड में जैसे वीर हनुमान का नाम प्रचलित है, सब जानते हैं, देवी देवता राक्षस मानव जाति, अरे हनुमान के बारे में नहीं मेरे बारे में बात होनी चाहिए। नारद जय हो, नारद जी की जय हो, हर जगह बजरंगबली, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब हनुमान जी इनके साथ चल दिए और जैसे ही वहाँ पहुँचे हैं सबको भनक हो गई कि बजरंगबली आ रहे हैं, तो सब गायब, कुछ नहीं है जी वहाँ पे, एकदम सन्नाटा, एक भी नहीं है। मतलब भूत जो गलती से किसी के नाक वाक आँख रह गई थी वो वहीं छोड़कर भाग गया कि कल ले लेंगे, जब हनुमान जी जाएंगे तब आ जाएंगे, पड़ी रहने दो हमारी नाक वहाँ पर, पड़ा रहने दो हमारा हाथ वहाँ पर, बाद में उठा लेंगे। कोई नहीं है दूर दूर तक, हनुमान जी वहाँ पर बीच में खड़े हैं। अब नारद जी बड़े टेंशन में आ गए कि भाई क्या करूं, कैसे भिड़वाऊं इन्हें। मतलब हनुमान जी, क्योंकि भाई एक दो नहीं है यहाँ पर, ये मानिए कि कई करोड़ राक्षस हैं और सब भाग गए, एक नहीं आ रहा है यहाँ पर। बड़ा अजीब लग रहा है नारद जी को। हनुमान जी खड़े हैं, किससे बात करनी है, कौन है बताइए तो सही। ऐसा नहीं लगता मतलब आपको कि छोटे भाई को किसी ने कुछ कह दिया है तो बड़े भाई को वो लेकर गया है कि मैं समझाऊंगा मतलब कुछ ऐसा सा हो रहा है। हनुमान जी ने बहुत देर इंतज़ार करा कि कोई आए बात करूं, कोई बड़ा आए तो उससे बात करूं कि भाई छोटे बच्चों को समझाओ थोड़ा। कोई नहीं आया, और कोई कैसे भी आ जाएगा।
मतलब ही नहीं है। जब कोई नहीं आया और हनुमान जी को काफ़ी देर हो गई तो बालाजी ने उनसे कहा कि देखिए जी, मैं तो रहा हूँ चलब, और कभी वो दोबारा आपके समक्ष आते हैं तो मुझे बताइएगा, और तभी आप मुझे याद करिएगा, मैं यहाँ पर प्रकट हो जाऊँगा। उन्होंने कहा पक्का। हनुमान जी ने कहा कि ये हनुमान का वादा है आपसे कि आप जब भी सच्चे मन से जय श्री राम बोलेंगे मैं प्रकट हो जाऊँगा। ठीक है? ठीक है। अब ये खुश हैं कि जब ये सारी भीड़ यहाँ पर होगी ना, मतलब भूत प्रेत राक्षस, इन सब के बीच में जाकर बोलूँगा, फिर देखता हूँ, और ऐसा मज़ा चखाऊंगा हनुमान जी को कि बस क्या याद ही रखेंगे। अगले दिन सुबह सुबह प्रभु राम जी ने हनुमान जी से ये कहा कि हनुमान जी, आज मेरा ऐसा मन कर रहा है कि हम दोनों कहीं मिष्ठान खा कर आएँ, कुछ ऐसा बढ़िया सा खाने का मन कर रहा है कि बस बहुत समय हो गया, क्या कहते हो? हनुमान जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा, आप बताइए क्या खाएंगे, मैं अभी प्रकट करता हूँ। कहते नहीं, दोनों साथ ही चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर क्या है, और जो अच्छा भोग होगा, जो तुम कहोगे आज हम वो खाएंगे। बजरंगबली ने कहा कि प्रभु, जो आपकी इच्छा होगी हम वो खा लेंगे, आप बताइए तो सही आपको क्या खाना है। तो राम जी ने कहा मन तो गुलदाने का भी है और मन मोतीचूर के लड्डू का भी है, तुम क्या कहते हो? हनुमान जी ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, मैं आपके लिए कुछ अच्छा प्रबंध करता हूँ, आप रुकिए 2 मिनट। जैसे ही प्रभु राम को ये बोलकर बाहर निकले हैं, सामने आ गए नारद जी, और नारद जी को ये पता था कि अंदर क्या बातचीत हुई है। ये भी बहुत ज़्यादा बातें जानते हैं, सर्वगुण संपन्न है। मैं प्रभु राम के लिए 56 भोग लेकर आ रहा था। हनुमान जी, 1 मिनट, आपने क्या कहा नारद जी? हाँ, मैं इतने मन से, इतने प्यार से, इतना सारा व्यंजन, खीर, मोतीचूर के लड्डू, उसमें गुलदाना, अच्छा ये मोतीचूर के लड्डू और गुलदाना भी? हाँ हनुमान जी, हाँ, और मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ें, हर प्रकार की मिठाई, आलू की सब्जी, पेठा, पता नहीं क्या क्या बनाया था मैंने। बजरंगबली ने कहा कि क्या हुआ फिर? मैं ये प्रभु राम के लिए लेकर आ रहा था, एक थाल सजा कर, बीच में छीन लिया। छीन लिया? किसने? जो उस वक्त नहीं आए थे उन सब ने छीन लिया, और ये और कहा कि हम प्रभु राम को ये भोग लगने ही नहीं देंगे। हनुमान जी ने कहा किसने कहा? प्रभु राम को भोग नहीं लगने देंगे। उन्होंने कहा वहीं, वो सब वहीं है। हनुमान जी ने कहा चलो मेरे साथ। आपकी थाल कहाँ है? कह रहे मैं वहीं छोड़ आया, और उन सभी ने ये कह दिया है कि ये भोग हम खाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन अभी भोग प्रभु को लगा नहीं है। हाँ, प्रभु को भोग लगने के बाद वो चाहें तो खाएं, और ये अच्छा ही है उनके लिए, और मैं इसमें कभी परेशान नहीं होऊंगा। लेकिन आप बता रहे हैं कि थाल वहीं पर छोड़ा है, मैं चलता हूँ आपके साथ। अब इन्हें आ रहा है मज़ा, क्योंकि बात हवा हवा में इन्होंने तीर छोड़ा था और एकदम निशाने पर लग गया है। हनुमान जी इनके साथ जा रहे हैं, और मन में यही है कि प्रभु राम का भोजन कैसे उन सभी ने रोक दिया। वहाँ पहुँचे तो सबको पहले से खबर हो गई जी, सारे के सारे गायब, एक नहीं है वहाँ पर। बजरंगबली फिर से आ गए। अरे बजरंगबली को बोलो ना कि उधर से चले जाया करे, इधर से चले जाया करे, इस तरफ आते हैं, मतलब देख रहे हो, मतलब किसी की कोहनी टंगी रह गई, किसी की आँख पड़ी है जैसे पहले पड़ी थी, मतलब कोहनी, ठोड़ी और उंगलियाँ पड़ी हैं, सब अपने जो, मतलब जब भागते हैं ये इधर उधर टकराते हैं एक दूसरे से, तो किसी का हाथ गिर जाता है, किसी की कोहनी गिर जाती है, किसी की ठोड़ी गिर जाती है, नाक तो खैर होती ही नहीं उनकी। बड़ी समस्या है। वहाँ देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं। हनुमान जी ने कहा कि मुझे नहीं दिख रहा कोई भी, और मुझे वो थाली भी नहीं दिख रही है जो आप बता रहे हो कि प्रभु राम के लिए आपने सजाई थी, कहाँ है वो? उन्होंने कहा वो ले गए इसका मतलब सभी लोग। हनुमान जी ने कहा कि अच्छा, अब कह रहे आप एक काम करिए हनुमान जी, आप चुप रहिएगा, शांत रहिएगा, मैं उन्हें बुलाता हूँ। अब इन्हें, नारद जी को ये था कि जैसे ही वो आएंगे और हनुमान जी को देखेंगे तो आपस में दोनों भिड़ जाएंगे और गुत्थम गुत्ता होगी। हनुमान जी को भी, मतलब पूरे संसार में ये सब लोग जानेंगे कि हरा दिया भाई। 1 करोड़, पता नहीं 100 करोड़ मान लो, कितने भी मान लो, इतने राक्षस हैं यहाँ पर जहाँ अकेले हनुमान जी खड़े हैं। इन्होंने क्या बोला नारद जी ने, कुछ वहाँ के भूत प्रेत राक्षसों का नाम लेकर कि अरे आ जाओ, वो जो राम भक्त हैं वो चले गए। अब जैसे ही इन्होंने ये बोला, काफ़ी लोग प्रकट हो गए, और जिस जिस की नज़र बालाजी पर पड़ गई, मतलब हनुमान जी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं है, लेकिन उसने हनुमान जी को वहाँ पर खड़ा हुआ देख लिया तो भाई साहब वो फुस,
ऐसे प्रकटों झुस, ऐसे प्रकटों झुस। हनुमान जी को समझ ही नहीं आ रहा है कि दिवाली सी बन गई है यहाँ तो। आए फुस, आए फुस। हनुमान जी ने कहा ये हो क्या रहा है। जैसे ही उन्होंने बोला ये हो क्या रहा है, तो जो आने वाले थे भूत प्रेत मतलब सामने, उनको आवाज़ आ गई इनकी। वो जी ऐसे गायब हो गए वहाँ से कि बस क्या ही बताऊँ। हनुमान जी ने बहुत देर इंतज़ार करा और वो समझ गए कि ये षड्यंत्र है नारद जी का मेरे को इन सभी से भिड़वाने का। नारद जी ने कहा कि हनुमान जी वो हो सकता है कि प्रसाद वो राम जी का खा गए। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन प्रभु को तो अब भोग लगेगा। प्रभु वो ही सब खाएंगे जो आप बता रहे थे। क्या क्या था? मतलब शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, और उन्होंने पूरा मेन्यू बोल दिया। साथ ही साथ आलू की सब्जी थी, पेठा था, पूड़ी थी और गुलदाना था, मोतीचूर के लड्डू थे, सूजी का हलवा था और पता नहीं क्या। मैं तो बताते बताते थक जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा थोड़ा सा नियंत्रण रखिए जो आप बता रहे हो, क्योंकि अब ये सब आपको बनाना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हो हनुमान जी, मैं बनाऊंगा? हाँ, अब आपको पूड़ियाँ तलनी पड़ेंगी, सूजी का हलवा भी बनाना पड़ेगा और यहीं बनेगा। और जब आप यहाँ पर पूरा प्रबंध कर शुरू करेंगे बनाना, तो उसके बाद जब तक ये सारी चीज़ें नहीं बन जाती जो आपने बताई हैं राम जी के लिए, तब तक आप कहीं जाओगे नहीं। हनुमान जी कल बनाता हूँ ना। उन्होंने कहा ना, प्रभु का मन भी आज है मिष्ठान खाने का, और आप अपने मन से बनाकर भी लाए थे, तो उसी मन से दोबारा बना दो। नहीं मतलब मैं कल बनाता हूँ ना। अब सभी मुस्कुरा रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देख रहे हैं और सब मुस्कुरा रहे हैं, साथ में राम जी भी मुस्कुरा रहे हैं कि ये नारद जी को आज भारी पड़ गया। जो ये कर रहे थे वही है ना कि कर कुछ रहे थे, हो कुछ रहा था और हो गया कुछ और। हनुमान जी वहीं बैठ गए उनके सामने, और इस सभी प्रोग्राम में हनुमान जी ने चार चांद कैसे लगाए। जो गदा उन्होंने इस तरह से पकड़ रखी थी वो नारद जी के सामने धरती पर रख दी, और ये बोलते हैं कि आपको पता है कल मैंने ये जो मेरी गदा है इसको बहुत साफ़ किया है, बहुत चमकाया है। तो नारद जी ने कहा हाँ मतलब बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं हुई होगी। उन्होंने कहा हाँ नहीं हुई होगी, लेकिन क्या पता अब हो जाए। अब नारद जी ने फटाफट पूड़ियाँ बनानी शुरू कर दी हैं कि अरे ये क्या कह दी भैया, मतलब अब गदा इस्तेमाल होगी। आप समझ रहे हो ना कि एक ढूम पड़ते के साथ ही नारद जी तो ब्रह्मांड घूमते फिरेंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं है क्योंकि प्रभु राम बीच में आ जाएंगे। और बालाजी ऐसा करते भी नहीं है, बस ये इनको सिखाने और बताने के लिए था कि जितना षड्यंत्र आप चला रहे हो ना, सामने वाला भी काफ़ी कुछ जानता है। और जी इन्होंने सब कुछ बनाया जी, पसीने पसीने हो गए, इन्हें उठने नहीं दिया जी। आपको जो चाहिए मैं ला कर देता हूँ ना, आप बनाओ। आपको जो चाहिए मैं पूरी मदद कर रहा हूँ। आपको सूजी के हलवे के लिए सूजी चाहिए, मैं लाता हूँ, मैं लाऊंगा। अब सभी देवी देवता देख रहे हैं कि नारद जी फंस गए, और ये जो अब भोग तैयार होगा ये तो भैया सब खाएंगे और सबको मिलना चाहिए। अब हनुमान जी को हर किसी का आशीर्वाद मिल रहा है कि भाई कमाल हो रहा हनुमान जी, ये जो आज तैयार करवा रहे हो। और जी सारी चीज़ें बन गई, एक एक चीज़ बनानी पड़ गई नारद जी को, जो इन्होंने बोल दी थी कि थाल में ये सब है, रस मलाई ले, रबड़ी ले, और पता नहीं क्या क्या, अरे बूंदी का रायता, पता नहीं क्या क्या। मतलब अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो मैं ये आपको कहानी सुना रहा हूँ, तो इसमें जो मैं जैसे सब्ज़ी और आपको पता है बूंदी का रायता, ये सबको ना ये मतलब अच्छा उस टाइम में ये था वो था, ठीक है। शब्दों को पकड़ने की जगह फीलिंग्स को पकड़ो, तो मेरे ख्याल से आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगेंगी। अदरवाइज़ कंप्लेंट तो हर जगह एग्जिस्ट करती रहती है। और सच्ची में मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ जब आप मुझे कुछ नया सिखाते हो, बट इस तरह से पॉइंट करने पे ना ये लगता है कि शायद ये मेरी बात से कनेक्ट नहीं हो पाए। समझना जो मैंने समझाया, ठीक है। अदरवाइज़ कहानी कैसी लग रही बता सकते हो आप मुझे। अब जब ये सारा प्रोग्राम हो गया, सब कुछ बन गया, तो उसके बाद हनुमान जी ने कहा कि चलिए अब थाल तैयार करते हैं, प्रभु राम के समक्ष जाएंगे और उन्हें भोग लगाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। पसीने पोंछ रहे हैं जी अपने। हनुमान जी ने कहा आप काफ़ी थक गए। कह रहे हाँ मैं जीवन में पहली बार इतना कुछ बनाया है। हैं क्या बोल रहे हो, अभी तो आपने बताया था कि कल ही में। नहीं मतलब जीवन में दूसरी बार ऐसा मैंने बनाया है। हनुमान जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि आपने जीवन में कितनी बार क्या बनाया है। पूड़ी कब तली थी आपने आखिरी बार? नहीं मैं हनुमान जी आप समझते नहीं हो, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ। मेरे जैसा भोजन कोई बना ही नहीं सकता, मैं इतना ज़्यादा गुणी हूँ। पूड़ी एक भी गोल नहीं है,
लेकिन अपने आप को बहुत ही शानदार समझ रहे हैं कि मैं बहुत बढ़िया रसोइया हूँ, कुक हूँ, शेफ़ हूँ। अब जी पहुँचते हैं राम जी के समक्ष, तो देखते हैं कि राम दरबार में सभी आए हुए हैं। महादेव हैं, गणपति हैं, माँ दुर्गा हैं और ब्रह्मा विष्णु हैं, ठीक है। और जब सब वहाँ हैं तो नारद जी देख के चिंतित हुए कि अरे यहाँ सब लोग, और सब कहते हैं नारद जी आइए, नारद जी आइए, आपका इंतज़ार हो रहा है, नारायण नारायण। नारद जी ने देखा कि सारे यहाँ पर आए हुए हैं और यानी सबको मेरे बारे में क्या पता चल गई है। तो नारद जी ने कहा प्रभु राम के लिए मैं अपने हाथों से ये सब बना कर लाया हूँ। तो राम जी ने मुस्कुराकर स्वीकार किया कि सदैव खुश रहिए और बहुत बहुत आपका अभिनंदन, आप बहुत बहुत खुश रहिए, ठीक है। और कभी भी आपको चिंता हो, परेशानी हो तो मैं आशा करता हूँ कि बजरंगबली आपके पास हों। नहीं, मैं आप मेरे पास हो, बजरंगबली मतलब ठीक, जय बालाजी, आप मेरे पास हों। सब मुस्कुरा रहे हैं। अब प्रभु राम ने अपने हाथों से बालाजी को एक निवाला खिलाया और कहा कि बजरंगबली जी, अब मैं चाहता हूँ कि आप इनको ही इस तरह से एक निवाला खिलाएं। बजरंगबली ने कहा जैसी प्रभु की इच्छा। अब बालाजी ने भी मोतीचूर का एक लड्डू लिया और नारद जी के सामने करा, लीजिए प्रभु, मैं खा लूँ, लाओ। नहीं, आप, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। उन्हें खिलाया। तो ये वो पहला ऐसा मौका था जिसमें नारद जी को बावर्ची बना दिया था हमारे बालाजी ने। और बाकी वो प्रसाद बनाया तो देखो इन्होंने बहुत मन से था, लेकिन थोड़ा बेस्वाद बना था। वो सभी ने खाया, सभी ने, सभी देवी देवताओं ने और सभी राक्षसों ने भी उस भोजन का आनंद लिया, क्योंकि काफ़ी बनाना पड़ गया था इन्हें वहाँ पर बैठकर, क्योंकि हनुमान जी तो इनसे बनवाए चले जा रहे थे, बनाए जाओ। और उसके बाद हनुमान जी ने नारद जी से कहा कि कभी भी कोई भी चिंता हो तो आप मुझे याद कर सकते हो, मैं आपके समक्ष हमेशा ही रहूँगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके समक्ष थोड़ा सा कम ही आऊँगा। नारायण नारायण, जय श्री राम। उसके बाद बालाजी इधर चले गए, नारद जी उधर चले गए, और फिर उसके बाद वो काफ़ी दूर निकल गए कि इनके दायरे से थोड़ा सा, और ये नहीं पता कि इनका दायरा तो ख़त्म ही नहीं होता, पूरे ब्रह्मांड में इनका दायरा है। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। जय वीर बालाजी महाराज, जय श्री राम। आपका नाम आपकी जगह। और मैंने पहले भी बोला ना कि मेरी कहानी पर 1% भी ट्रस्ट मत करो, बट अपने गॉड पर, ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।